स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टारगेट यूपी डीएलएड में, जिसमें हम बात कर रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम पार्ट फर्स्ट में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके पार्ट 2 में हम फिर 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने 150 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई है वो पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन है हमारा, ब्लू प्रिंट का संबंध है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्रियात्मक शोध से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, उपचारात्मक शिक्षण से। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा सी, प्रश्न पत्र निर्माण से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षण। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, उपचारात्मक शिक्षण। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये कथन किसने दिया था? टीपी नन का, क्रॉनबेक का, मुरे का, रॉस का। इसका आंसर है हमारा डी, रॉस का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग था। क्या था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टीफन एम कोरे ने, स्किनर ने, रायवर ने, बुर्रो ने। शैक्षिक क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, स्टीफन एम कोरे ने। चलते हैं अपने 35 क्वेश्चन की तरफ। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने का समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। क्या होगा इसका आंसर? मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्रियात्मक शोध। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 1, 2, 5, 4। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। कितने होते हैं? 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कथन किसने दिया था? कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है सी, एनसीईआरटी। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो स्टेटमेंट दिया था वो एनसीईआरटी द्वारा दिया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। ये कथन किसका है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा होगा बी, रेमर्स व गेज का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। ये कथन है कोठारी कमीशन का, नई शिक्षा नीति का, मुदालियर कमीशन का, राममूर्ति कमेटी का। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कोठारी कमीशन। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है।
ये शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। ये जो स्टेटमेंट है वह कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्य के, प्रविधियों के, विधि के, सिद्धांतों के। इसका आंसर है हमारा सी, विधि के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। ये कथन है। बताइए। किया जाता है। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है। 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में, 2 वर्गों में। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, 4 वर्गों में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। घटनाओं का ज्ञान, चारित्रीकरण, प्रतिक्रिया करना, स्वाभाविकरण करना। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, स्वाभाविकरण करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, शैक्षिक उद्देश्य को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, ये ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी, दांडेकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा डी, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। ये परिभाषा दी है। ये परिभाषा किसने दी है। ब्लूम, भारतीय शिक्षा आयोग, बेस्ले, गैरेट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी, बेस्ले। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, एक व्यवस्थित पद्धति है या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है हमारा डी, उपयुक्त सभी। उद्देश्य केंद्रित होता है, उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध, एक व्यवस्थित पद्धति है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। बताइए। 2, 3, 4, 5। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। इसका आंसर हमारा है बी, 3। इसके 3 सोपान हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, मापन की भूमिका है। मापन की भूमिका है। वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना या उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 49 है, मापन का उपयोग किया जाता है उद्देश्य को बनाने में, छात्रों के चयन में, शैक्षिक विधि के चयन में, छात्र का परिमाणगत मूल्य निर्धारण में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है,
जिस परीक्षण में शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे कहते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, निदानात्मक परीक्षण। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छे परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक हैं? एक अच्छे परीक्षण के लिए पहला है हमारा, परीक्षण में किसी उत्तर पर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंक प्रदान करते समय मूल्यांकनकर्ता अपनी व्यक्तिगत रुचि अथवा धारणाओं से प्राप्त नहीं होता। दूसरा है हमारा, परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन करता है जिनके लिए उसका निर्माण किया गया है। परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में संगति पाई जाती है या उपयुक्त सभी। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा ए, बी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, भौतिक मापन है। भौतिक मापन है, निश्चित, स्थिर, अस्थिर, अनिश्चित। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, स्थिर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षता आधारित मूल्यांकन है। दक्षता आधारित मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, आ और बा दोनों या उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, आ और बा दोनों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। ये कथन किसका है? इसका आंसर है हमारा ए, रैमर्स एंड गेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है। बताइए, मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा या ये सभी। इसका आंसर है हमारा बी, वार्षिक परीक्षा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, ज्ञानात्मक पक्ष है। ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, आ और बा दोनों या ये सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा सी, आ और बा दोनों, ज्ञान बोध और अनुप्रयोग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन का क्षेत्र है। मूल्यांकन का क्षेत्र है, क्या होगा इसका आंसर? सरल, छोटा, व्यापक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हमारा सी, व्यापक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है, ज्ञान तत्व का विस्तार है। ज्ञान तत्व का विस्तार है, अनंत, निश्चित, सीमित या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा है ए, अनंत। ज्ञान तत्व का विस्तार है, क्या है? अनंत। चलते हैं अपने 59 क्वेश्चन की तरफ। भावात्मक पक्ष में उद्देश्य को शामिल किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? मान्यताएं, चारित्रिक गुण, अभिवृत्तियां या ये सभी। इसका आंसर है हमारा डी। तो मान्यताएं भी होती हैं, चारित्रिक गुण, अभिवृत्तियां, भावात्मक पक्ष में उद्देश्य को शामिल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 60 है आज की वीडियो का, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है?
जांच सूची, निरीक्षण, संचयी आलेख, रेटिंग स्कोर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है हमारा बी, निरीक्षण। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को इसे शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर